नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे हाल ही में जो दो भर्तियां राजस्थान सरकार ने वर्तमान सरकार ने निरस्त की हैं उनके बारे में आपसे डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या फिर से बहाल हो सकती हैं ये भर्तियां? राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम एवं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, इसके बारे में डिटेल से आपसे चर्चा की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। क्या फिर से बहाल हो सकती हैं ये भर्तियां? सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम की। जो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम है 2021-22 से राजस्थान में चल रहा है। इसमें फर्स्ट में जो नियुक्ति मिली थी 2,500 कैंडिडेट को सरकार ने दी थी। जो पूर्व सरकार कांग्रेस सरकार थी उसने 2,500 सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की थी, जिसमें ये लोग अपने जो भी 2-3 पंचायतों के ऊपर कार्य करते थे, जिसमें ये अपने जो भी गाँव में या भी जो भी अपने पंचायत क्षेत्र में जो भी योजनाएं थी उनका प्रचार प्रसार करना, या फिर जो भी राजस्थान सरकार या गवर्नमेंट जो भी कोई कैंप का आयोजन करती थी उस कैंप में राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की मदद करते थे, उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते थे। आम नागरिकों को उनके लाभ के बारे में जानकारी देते थे। अगर किसी कैंडिडेट ने किसी योजना का फ़ायदा नहीं लिया है तो उसको किस प्रकार से इस योजना का फ़ायदा मिलेगा और कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या उसको करना पड़ेगा, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, ये सब जानकारी देने का इन राजीव गांधी युवा मित्रों का कार्य था, जो कि एक सुचारू रूप से संचालन चल रहा था। ये बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और इनको 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था और इनकी सैलरी 17,500 रुपये गवर्नमेंट ने रखी थी। इनके कार्य व्यवहार को देखते हुए, इनके कार्य संचालन को देखते हुए और कांग्रेस सरकार ने फिर से एक भर्ती निकाली जिसमें 2,500 कैंडिडेटों की फिर से ज्वाइनिंग की, नियुक्ति की। ये इंटरव्यू बेस पर भर्ती थी और ये संविदा पर आधारित थी, ना कि एक गवर्नमेंट भर्ती, जिसमें 2 वर्ष के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम पर कार्य करना था। फिर से 2,500 कैंडिडेटों को नियुक्त करके टोटल 5,000 कैंडिडेट राजस्थान में नियुक्त हो गए थे, जो कि राजस्थान में विभिन्न जो भी महंगाई राहत कैंप हो या फिर जन कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी आम नागरिक को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। पूर्व सरकार ने मोबाइल वितरण योजना चलाई थी, उसमें भी इन कैंडिडेटों की महत्वपूर्ण भागीदारी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी कैंडिडेट होते थे, गवर्नमेंट कर्मचारी थे, उनका सहयोग करने के लिए ऐसे कैंडिडेटों की आवश्यकता होती है जिनका लाभ या जिनका उपयोग करके गवर्नमेंट अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सकती है या अपने कैंपों का आयोजन कर सकती है। ये कैंडिडेट अपने पूरी भागीदारी के साथ कार्य व्यवहार करते थे और जनता को अपने योजनाओं से संतुष्ट करते थे और योजनाओं की उचित जानकारी देते थे। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये भर्ती प्रक्रिया निकाली थी, जिसका सुचारू संचालन चल रहा था। जो ये लास्ट में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, इन्होंने मात्र 3 महीने काम किया है। 3 महीना काम करने के बाद ही इनको हटाने का आदेश निकाल दिया है। 31 दिसंबर के बाद ये कैंडिडेट निरस्त माने जाएंगे। ये सभी निरस्त कर दिए गए हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई बटन है उसमें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देंगे। आप आई बटन पे जाके उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। देखने के बाद जो भी आपके विचार हैं, आपके विचार रख सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया जो गवर्नमेंट ने निरस्त की है ये ठीक नहीं की है। ये बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है। इसके साथ ही एक सेकंड भर्ती का आयोजन हुआ था, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है जो इसका आयोजन करता शांति एवं अहिंसा निदेशालय था, जबकि राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम का भर्ती का जो आयोजन करता था वो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय था। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए जो फॉर्म भरवाए गए थे वो SSO ID के थ्रू ही भरवाए गए थे और राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के लिए भी फॉर्म SSO ID के थ्रू भरवाए गए थे, जो कि एक ऑफिशियल ID होती है, ऑफिशियल साइट होती है, जिसके थ्रू विज्ञापन के थ्रू नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन पत्र भरवाए जाते हैं। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक में फॉर्म भरवाने के बाद महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के भी इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए गए थे। इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद इसमें लगभग कम्प्लीटली इंटरव्यू हो गए थे 70%। 30% ही इंटरव्यू बाकी थे। उसके बाद लच्छीराम मीणा द्वारा एक याचिका लगाई गई थी। उस याचिका के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को
स्थगित कर दिया गया था, तो क्योंकि इस पर स्टे लगा दिया गया था कि आप इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट और नियुक्ति नहीं दे सकते जब तक कि हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। बाकी प्रक्रिया आप जारी रख सकते हैं। फिर भी विभाग ने अपनी जो इंटरव्यू प्रोसेस से जारी रखी, कम्प्लीटली सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, मात्र और मात्र रिजल्ट बाकी रह गया था। रिजल्ट भी बनकर तैयार था बट जारी करना रह गया था, और उस भर्ती प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया गया, जो कि एक वैधानिक भर्ती थी। ये दोनों ही ऑफिशियल साइट, यानी कि जो भी राजस्थान सरकार की ऑफिशियल साइट होती है एसएसओ के थ्रू भरी गई थी दोनों फॉर्म, और फिर भी ये वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिए हैं। अगर वर्तमान सरकार की ये मंशा थी कि ये पूर्व सरकार के लिए कार्य कर रहे थे, तो वर्तमान सरकार भी इनसे कार्य करा सकती थी। उस समय ये कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और वर्तमान में वो ये बीजेपी की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार कर सकते थे अगर आप ये सरकार चाहती तो। और अगर इनको किसी भर्ती के नाम से कोई दिक्कत थी, नाम से प्रॉब्लम थी, जैसे राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम से कोई एलर्जी थी, या फिर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक से कोई दिक्कत थी, तो आप इनका नाम भी परिवर्तन करके ये भर्ती करा सकती थी। राजीव गांधी युवा मित्र को ये अटल युवा मित्र करके करा सकती थी, और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक को भी ये अटल सेवा प्रेरक के नाम से करा सकती थी, जैसा कि इन लोगों ने पूर्व में किया था। जो राजीव गांधी सेवा केंद्र थे उनका नाम अटल सेवा केंद्र कर दिया। इस तरह से ये भर्ती कराने के लिए इनके पास ऑप्शन था, बट गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सोचा। और जब चुनाव के टाइम पर इन लोगों ने ये मुद्दे उठाए थे कि हम कांग्रेस सरकार की कोई भी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, सभी योजनाओं को यथावत स्टार्ट रखेंगे, बट इन्होंने जैसे ही सरकार इनकी बनी, इन्होंने बेरोजगार लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। ये उचित नहीं है, इसका जवाब इनको आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर सभी कैंडिडेट एकजुट होते हैं, एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो हो सकता है वर्तमान सरकार इनकी आवाज़ को सुनकर या फिर इनकी रिक्वेस्ट को सुनकर ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें और शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालें, तो हो सकता है वर्तमान सरकार इस पर पुनः विचार करके इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को पुनः स्टार्ट कर सकती है। बट ये 100% नहीं कह सकते, क्योंकि चांस बन सकते हैं। अगर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाए, शांतिपूर्वक अपनी जो भी कैंडिडेट हैं वो रिक्वेस्ट करें, तो बहाल भी कर सकती है, और पुनः विचार इस पर करने के बाद इस पर दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को सुचारू रख सकती है। इन सब कैंडिडेटों का, राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की, वर्तमान सरकार को भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी पूर्व सरकार को थी। बट इनका मेन मुद्दा था राजनीतिक कारण, क्योंकि इनका नाम उस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था। अगर नाम से कोई दिक्कत थी तो ये अपनी राजनीतिक पार्टी के आधार पर कोई भी इस योजना का नाम रख सकती थी, बट इन सरकारों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक पल भर में इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया, जो कि नाउचित था। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपना धरना प्रदर्शन करें। जयपुर में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक करें और अपनी आवाज़ राजस्थान गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। अगर ये एजुकेशनल जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।